राजनीति में आपने नेताओं को अक्सर कॉलर टाइट करके ये कहते हुए जरूर सुना होगा, अरे भाई अपनी तो दिल्ली के आला कमान तक सीधी अप्रोच है, अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही आला कमान कह दे कि अप्रोच गई भाड़ में, पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। जी हाँ, स्कूलों में बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में अब नेताओं का भी रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है। अब आपकी अप्रोच नहीं, आपका अपना काम और कुर्सी तय करेगा। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के आसान भाषा में इस पूरी सियासी हलचल को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की, वो सियासत जो इन दिनों एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजर रही है। महीनों से ठंडे बस्ते में पड़ी फाइलें अब अचानक से रफ्तार पकड़ चुकी है। पूरी कहानी को शुरू से और एकदम बारीकी से समझिए। होता क्या है हमारी राजनीति में, एक बार फिर किसी को संगठन में पद मिल गया तो वो सालों तक आराम फरमाता है। राजस्थान कांग्रेस में भी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुए 4 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। जिला अध्यक्ष तो मैदान में आ गए, लेकिन उनके नीचे काम करने वाली टीम यानी जिला कार्यकारिणी अब तक बनी ही नहीं। मतलब बिना सेना के सेनापति मैदान में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से संगठन का पूरा काम जमीन पर ठप पड़ गया है। लेकिन अब राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच प्रदेश के सभी 50 जिलों में नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। यानी अब तक टीम बनाने में जो रोड़ा अटका था, वो अगले 15 दिनों में पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन असली खेल और असली टेंशन टीम मिलने के बाद शुरू होगी। अब मैं आपको इसके पीछे की अगली इनसाइड स्टोरी समझाता हूँ, जो दिल्ली से जुड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का एक बहुत सख्त नियम है। नियम यह है कि हर 3 महीने में जिन जिला अध्यक्षों का रिव्यू होगा, उनका टेस्ट होगा, उनकी रिपोर्ट सीधे दिल्ली जाएगी। पिछले 4 महीनों से ये रिव्यू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि टीम ही नहीं थी, कोई काम ही नहीं हुआ, तो रिपोर्ट कार्ड किसका बनता। लेकिन अब जैसे ही 15 अप्रैल तक टीमें बन जाएगी, कांग्रेस की ये नई रणनीति जमीन पर उतरेगी। हर जिला अध्यक्ष अपनी पूरी फौज के साथ मैदान में होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये टेस्ट कैसे होगा, इसमें पास या फेल कैसे तय किया जाएगा। तो इसके लिए पार्टी ने 10 कड़े पैमाने यानी 10 पैरामीटर्स तय किए हैं। सूत्रों के मुताबिक मई से जुलाई के बीच पहला 3 महीने का रिव्यू चक्र चलेगा। इन 10 पैमानों पर हर नेता को परखा जाएगा। ये पैमाने क्या है, चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। संगठन विस्तार, आपने जिले में अपनी टीमों में कितने नए और एक्टिव लोग जोड़े हैं। दूसरा है बूथ मजबूती, चुनाव जीतने की असली चाबी बूथ होता है। आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हवा में है या जमीन पर एक्टिव है। और तीसरा है जनसंपर्क, आप सिर्फ ऐसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या गांव-गांव ढाणी जाकर जनता के बीच बैठ रहे हैं, आपकी ग्राउंड पर कितनी पकड़ है। चौथा है आंदोलन, सरकार की कमियों को लेकर आपने सड़क पर उतरकर कितने विरोध किए हैं, कितने विरोध प्रदर्शन किए हैं, कितने प्रोटेस्ट किए हैं, ये भी देखा जाएगा। पांचवा है डिजिटल एक्टिविटी, आज का दौर सोशल मीडिया का है। आप फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पार्टी की बात कितनी मजबूती से रख रहे हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है। और छठा है गुटबाजी नियंत्रण, और सबसे अहम जो कांग्रेस की सबसे पुरानी बीमारी रही है, क्या आपके जिले में कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं या एक जिला अध्यक्ष के तौर पर आपने सबको एक जाजम पर ला खड़ा किया है। अगर आप इन पैमानों पर खरे उतरते हैं तो शाबाशी मिलेगी, और अगर आपकी रिपोर्ट खराब आई तो आप सुस्त पड़ रहे हैं तो याद रखिए, आपकी कुर्सी किसी भी वक्त छीनी जा सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि लब्बो-लुआब ये है कि राजस्थान कांग्रेस अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं और हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ भाई साहब नहीं बनना है। अब नतीजों यानी रिजल्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। आने वाले ये 3 महीने तय कर देंगे कि कांग्रेस का ये
या पेरिस काम करो या बाहर जाओ वाला नया प्रयोग संगठन को कोई नई संजीवनी देता है, या फिर नेताओं की आपसी गुटबाजी और सियासी खींचतान इस फॉर्मूले को भी फेल कर देगी। लेकिन फिलहाल एक बात शीशे की तरह साफ है, अब बात सिर्फ काम की होगी और उस काम का पूरा हिसाब भी होगा। इस पूरे बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी में नेताओं का ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए ताकि जनता के लिए काम करने को नेता मजबूर हो? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।